चलिए प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अभी कोसी वाला यूट्यूब चैनल। आज जो है हम वर्णिका का पाठ 2 ढहते विश्वास, वर्णिका का पाठ 2 जो है ढहते विश्वास कहानी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए वीडियो में। चलिए अब सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोग को बच्चे, ढहते विश्वास कहानी जो है उड़िया भाषा की कहानी है और इसके लेखक जो है सातकौरी होता है और इसके अनुवाद करने वाले कौन थे? राजेंद्र मिश्र के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो चलिए, इसमें जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी थी, जिसके पास जो है 1 बीघा जमीन था बच्चों। वह जो है एक गरीब महिला था और उसका पति जो है लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था और वह जमीन पर खेती बाड़ी करके और तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना गुजर बसारा करती थी। तो चलिए अब सीधा चलेंगे बच्चों हम क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या है? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो बारिश इतना भयानक हो रही थी जो लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगा। तो किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था बच्चों। लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी के गांव में क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है? तो सातकौरी होता। सातकौरी होता इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो तूफान में जो है लक्ष्मी का घर टूट गया था। जो तूफान आया था उसमें लक्ष्मी का घर टूट गया था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो उसमें देलई बांध, एक बांध था बच्चों देलई, जिसके टूट जाने से जो है गांव में बाढ़ आ गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो किस कहानी में बच्चों? ढहते विश्वास कहानी में जो है उड़ीसा में आने वाली बाढ़ का चित्रण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ उसके घर पे काम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। किस, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है ढहते विश्वास से लिया गया है। उसमें कहा गया तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग क्या हुए? सहसा मुरझा गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो देलई बांध, चूंकि देलई बांध क्या था बच्चों? टूटने वाला था, तो उसी बांध की रक्षा कर रहे थे। बारी बारी से सब देख रेख भी कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो लक्ष्मी जो है अपने दोनों लड़कियां और एक छोटा बेटा था उसका, उसको सुला करके जो है गुहाल चली गई। कहाँ चली गई? गुहाल बच्चों, जहाँ पे गाय भैंस को, मवेशी को बांधा जाता है गाँव में, उसी को कहा जाता है गुहाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली थी। तो 2 लड़कियां और साल भर का जो छोटा बेटा था उसका, उसी को लेकर लक्ष्मी घर पे अकेली थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल जो है किराए पर लेकर 1 बीघा जमीन था लक्ष्मी के पास, उसी में खेती करवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा इसको हिंदी में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ढहते विश्वास
किस भाषा से अनुदित है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी। किस भाषा की कहानी है बच्चों? उड़िया भाषा की कहानी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कौड़ी होता का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। याद रखना है कहाँ पे? मयूरभंज उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सात कौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के प्रमुख कथाकार है, उड़िया भाषा की यानी उड़ीसा के जो है प्रमुख कथाकार है सात कौड़ी होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। किस कहानी की केंद्रीय पात्र है बच्चों? तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लक्ष्मी का पति में दिया बच्चों, यहाँ कहाँ होगा? लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलिए, कहता है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है? तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़ तूफान से हमेशा प्रभावित रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में है बाढ़ की समस्या? तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में जो है बाढ़ की समस्या दी गई है। और कहाँ की बाढ़ की समस्या? उड़ीसा की बाढ़ की समस्या बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है? देखिए पहला ऑप्शन पर ये कहता है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है, ये तो सही है बिल्कुल। चलिए गांव में रहने वाली एक गरीब महिला और संघर्षशील महिला है। तो जो लक्ष्मी थी वह गांव में रहती थी, उसके पास 1 बीघा जमीन थी, वह जो है उसी में अपना गुजार बसारा करती थी और संघर्षशील महिला थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसके कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सात कौड़ी होता क्या हो जाएगा बच्चों? सात कौड़ी होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कितने बच्चों? 1 बीघा। 1 बीघा खेत जो है पूर्वज जो है उसका छोड़ के चले गए थे। चलिए उसी में खेती करते थे। सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के। किस भाषा के बच्चों? उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने बांध का पत्थर बनवाया था? पत्थर का बांध बनवाया था बच्चों। तो पत्थर के बांध बनवाने वाले कौन थे बच्चों? महाराज ययाति केसरी। महाराज ययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध का निर्माण करवाया था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? पहले ही बताया बच्चों, लक्ष्मण है उसके पति का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बच्चों? तो किस नदी के नीचे था बच्चों? देवी नदी। किस नदी के नीचे? देवी नदी के नीचे उसका घर था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कहाँ से लौटा था बच्चों? वो कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था बच्चों? कटक से। क्या हो जाएगा आंसर? कटक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, गुण निधि कैसा लड़का है? तो गुण निधि जो है एक पढ़ाकू लड़का था, गांव का बहुत तेज लड़का था, वह पढ़ने में बहुत माहिर था, पढ़ाकू लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए? जो हीरा कुंड बांध बन रहा था उसी बांध में काम कर रहे थे उनका ससुर, और पत्थर में दब के जो है मौत हो गई। पत्थर की दबने से उनका मौत हो गया, पत्थर में दब के मृत्यु हो गई उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा दल। किस दल का बच्चों? स्वेच्छा दल का गठन किया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, गुण निधि किस कहानी का पात्र है। गुण निधि जो है ढहते विश्वास कहानी का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बच्चों। तो जो स्कूल है वह टीले के नीचे है। स्कूल कहाँ पे है बच्चों, टीले के नीचे, याद रखना स्कूल कहाँ है, टीले के नीचे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कौन हल्ला करके बाढ़ से सचेत कर रहे थे। तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मकरा, सभी सब क्या कर रहे थे, हल्ला करके जो है सबको सचेत कर रहे थे, जो बांध टूटने वाला है, बाढ़ आने वाला है, सभी हल्ला करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो इसके संपादक कौन है, सात कोरी होता है, वही इस कहानी को लिखे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, पहले ही पता है बच्चों, कहाँ, कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए कहता है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। तो पता ही है बच्चों आप लोग को, लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। चलिए स्वच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था बच्चों, गुणनिधि ने किया था, और इसी दल के माध्यम से बांध को बचाने का बार बार प्रयास किया जा रहा था। तो चलिए चैप्टर 2 नंबर का चैप्टर खत्म हो गया। 39 ऑब्जेक्टिव था टोटल इसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चे कितने ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोग को पहले से याद था। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल कोसीवाला को क्या करें बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। कोसी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। चलो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना बच्चों, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि दोस्त लोग भी क्या करें, पढ़ सके। चलिए बच्चों अब अगली वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे।